अगर कल गवर्नमेंट अनाउंस करे कि हजारों लोगों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं और डिपोर्टेशन ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं, क्या ये लीगली पॉसिबल है? बिल C-12 को लेकर ये फेयर सर्कुलेट हो रहा है कि कनाडा में मास डिपोर्टेशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन सच क्या है? आज मैं आपको सेनेट हियरिंग के अंदर का पूरा ब्रेकडाउन दूंगा जो मीडिया ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। मास डिपोर्टेशन का फेयर आया कहां से है? सेनेट कमेटी में सीधा सवाल पूछा गया, क्या ये बिल मास डिपोर्टेशन लीड करेगा? कंपैरिजन भी दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां अग्रेसिव रिमूवल्स हेडलाइंस बन रही हैं। पब्लिक का फेयर बिल्कुल सिंपल है, गवर्नमेंट को बल्क कैंसिल करने की पावर मिल रही है। पब्लिक इंटरेस्ट वेग टर्म है, क्या कल को कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है? ये एक जेन्युइन कंसर्न है दोस्तों, और इसी वजह से आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा यह बिल मास डिपोर्टेशन के लिए डिजाइन नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि यह डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, स्टेटस के बारे में नहीं। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा पॉज करते हैं क्योंकि डिपोर्टेशन स्टेटस से लिंक्ड होती है, डॉक्यूमेंट से इनडायरेक्टली। तो यह समझना जरूरी है कि डिपोर्टेशन होती कैसे है कनाडा में। कनाडा में जो डिपोर्टेशन का रियल लीगल प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं कि कनाडा में किसी को डिपोर्ट करना सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लिक नहीं होता मेरे दोस्त। प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, इनएडमिसिबिलिटी फाइंडिंग रिमूवल ऑर्डर इश्यू होता है, अपील राइट्स चेक होते हैं, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट का ऑप्शन होता है, फेडरल कोर्ट रिव्यू पॉसिबल बिल्कुल है। ये मल्टी लेयर्ड प्रोसेस होता है भाई। अगर कोई सीरियस क्रिमिनलिटी करे या इमिग्रेशन फ्रॉड प्रूफ हो जाए, फेल्ड असाइलम हो, तब रिमूवल इनिशिएट होता है। ऑटोमेटिक मास डिपोर्टेशन बटन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर C-12 क्या चेंज कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। बिल गवर्नमेंट को अलाउ करता है बल्क में डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड करने का, बल्क डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करने के लिए, एप्लीकेशंस पॉज करने के लिए। अगर फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, साइबर अटैक हो, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो, नेशनल सिक्योरिटी का कोई इश्यू हो, एग्जाम्पल दिया गया सेनेट में, अगर इमिग्रेशन सिस्टम हैक हो जाए और थाउजेंड्स फेक वीजाज इशू हो जाए, गवर्नमेंट एक साथ सब कैंसिल कर सकती है। ये बेसिकली एक एफिशिएंसी का टूल है दोस्त, पनिशमेंट टूल नहीं है। अगर आपका वर्क परमिट कैंसिल होता है तो बंदा फौरन डिपोर्ट नहीं होता, उसका स्टेटस विजिटर बन सकता है। अगर PR वीजा कैंसिल होती है ओवरसीज तो बंदा कनाडा लैंड ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ऑलरेडी PR बन चुके हैं तो उसका स्टेटस उस क्लॉज से रिवोक नहीं होता। एग्जाम्पल, मास वीजा कैंसिलेशन पॉसिबल है, मास डिपोर्टेशन लीगली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लेकिन फेयर है क्यों भाई? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट टर्म ओपन लगती है। सेनेटर ने हाइपोथेटिकली एक सिनेरियो दिया है, अगर कोई लीडर बोले कि एक स्पेसिफिक कंट्री के लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो आपको क्या लगता है कि मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया होगा? कैबिनेट अप्रूवल ले लेगा, गवर्नर इन काउंसिल डिसीजन करेगा, पब्लिक गेजेट में पब्लिक होगा, पार्लियामेंट को रिपोर्ट होगा। ये सीक्रेट ऑर्डर नहीं होगा। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का क्लॉज है, वो भी रिक्वायर्ड है कि आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप डिपोर्ट किसी को क्यों कर रहे हैं। प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट होगा आपका। अगर आप में से किसी को भी रिमूवल ऑर्डर मिल भी जाए, वो क्लेम कर सकता है। परसिक्यूशन रिस्क, टॉर्चर रिस्क, थ्रेट टू लाइफ, PRRA प्रोसेस 20+ साल से एग्जिस्ट करता है। और फेडरल कोर्ट जुडिशनल रिव्यू अवेलेबल है, यानी कि मास स्केल पर लोगों को बिना हियरिंग डिपोर्ट कर देना कैनेडियन लीगल सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। रियलिस्टिकली मास डिपोर्टेशन कब हो सकती है? अब ऑनेस्ट एनालिसिस करते हैं। मास डिपोर्टेशन तब हो सकती है जब मैसिव फ्रॉड रिंग एक्सपोज हो, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट प्रूफ हो, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क डिटेक्ट हो, तब भी टारगेटेड रिमूवल्स हो सकते हैं। लेकिन रैंडम PR होल्डर्स को पिक करके डिपोर्ट कर देना, लीगल फ्रेमवर्क उसको सपोर्ट नहीं करता। इमिग्रेशन राइट नाउ कनाडा का सबसे हीटेड टॉपिक है राइट नाउ। हाउसिंग प्रेशर है, स्टूडेंट में कैप्स लग चुका है, टेम्परेरी रेजिडेंट सर्च, बैकलॉग्स, मैंने इन सब पे वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए।
पब्लिक एंजाइटी बहुत हाई है। जब एंजाइटी हाई होती है तो डिपोर्टेशन नैरेटिव फास्ट वायरल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करती हैं, लेकिन पॉलिसी और पॉलिटिकल मैसेजिंग अलग चीजें हैं। दोस्तों, एक बड़ा सवाल, क्या आप लोगों को डरना चाहिए? अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, स्टेटस लीगल है, फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, क्रिमिनलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल C-12 से आपको इमीडिएट डिपोर्टेशन रिस्क नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर किसी का डॉक्यूमेंट फ्रॉड से इशू हुआ या लार्ज स्केल स्कैम एक्सपोज हुआ तो बल्क कैंसिलेशन हो सकती है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। यहां रिमूवल प्रोसेस हेविली जुडिशनल रिव्यूएबल है। मास डिपोर्टेशन हेडलाइंस अट्रैक्टिव है, लेकिन इसकी रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है दोस्त। क्या फ्यूचर गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है इसका? डेमोक्रेसी में हर पावर मिसयूज हो सकती है अगर इंस्टीट्यूशन वीक हो जाए, लेकिन करंट स्ट्रक्चर में कैबिनेट ओवरसाइट, पब्लिक डिस्क्लोजर, जुडिशनल रिव्यू, चार्टर प्रोटेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। फेयर और फैक्ट दोनों अलग चीजें हैं। आप ऑनेस्टली बताएं, क्या आपको लगता है कनाडा में मास डिपोर्टेशन पॉसिबल है या ये सिर्फ पॉलिटिकल फेयर नैरेटिव है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको रियल इमिग्रेशन ब्रेकडाउन चाहिए, हेडलाइंस नहीं, तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना काशिफ इन कनाडा को। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उधर भी फॉलो मस्ट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।